वेलकम टू RGPV कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। प्रूफ में बहुत ज़्यादा आने की चांसेस है क्योंकि ये 2022 में आया था और अभी करीब 4 इयर्स हो गए हैं, ये रिपीट नहीं हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कवर अप करके जाएं। तो प्रूफ दैट लैंग्वेज L इज़ रिकर्सिवली इफ़ L एंड L आर रिकर्सिव इन्यूमरल सेट। ठीक है, तो ये बताना है कि ये जो लैंग्वेज है रिकर्सिव तब होगी जब L और L बार जो क्या हो जाएंगे, रिकर्सिव इन्यूमरल बन जाएंगे। तो देखो पहले हम बेसिक्स जानेंगे इसका। तो इसके बेसिक्स में आएगा पहले नंबर तो रिकर्सिव इन्यूमरल लैंग्वेज किसको कहते हैं। तो देखो लैंग्वेज रिकर्सिव इन्यूमरल कब रहेगी, जब वहाँ पे एग्जिस्ट क्या करेगी, एक ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट कर जाएगी। फिर एक्सेप्ट करेगी ऑल स्ट्रिंग जो कि एक लैंग्वेज को बिलोंग कर रही होगी। फिर मे लूप फॉर एवर ऑन स्ट्रिंग नॉट बिलोंगिंग टू लैंग्वेज। तो देखो हमने पढ़ लिया कि रिकर्सिव इन्यूमरल किसको बोलेंगे। अब फिर रिकर्सिव लैंग्वेज किसको बोलेंगे। तो देखो रिकर्सिव लैंग्वेज बोलने के लिए एक बेसिक उसका भी देख लेते हैं। तो रिकर्सिव लैंग्वेज रहने के लिए देखो होल्ड्स करना चाहिए एवरी इनपुट पर। ठीक है, फिर करेक्टली डिसाइड करना चाहिए कि इनपुट स्ट्रिंग क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है लैंग्वेज को या नहीं। तो ये हमने पढ़ लिया कि रिकर्सिव इन्यूमरल किसको कहेंगे, फिर पढ़ लिया कि रिकर्सिव लैंग्वेज किसको बोलेंगे। अब देखेंगे कि प्रूफ कैसे करेंगे हम इसको। हमें प्रूफ क्या करना था, तो प्रूफ करना था प्रूफ दैट लैंग्वेज इज़ रिकर्सिव इफ़ L एंड L बार आर रिकर्सिव इन्यूमरल। ये कब आया है, RGPV 2020 का। तो हमें अभी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको PYQ और भी सॉल्व देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अभी 10 मिनट सीरीज़ का लाएंगे। तो जिसमें 10 मिनट सीरीज़ में हम कुछ लेक्चर्स अपलोड करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो प्रूफ करने के लिए देखो हमने एक L लिया है, वो क्या लैंग्वेज रहेगी, कैसी, L इज़ रिकर्सिवली इन्यूमरल। तो ये L जो रहेगा वो रिकर्सिवली इन्यूमरल रहेगा और वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगी, ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगी जो कि M रहेगी और ये एक्सेप्ट करेगी स्ट्रिंग्स को जो कि L में रहेंगी। ठीक है, फिर एक यहाँ पे L बार भी रहेगा जो कि रिकर्सिवली इन्यूमरल रहेगा। ठीक है, वहाँ पे इसके लिए ट्यूरिंग मशीन क्या होगी, यहाँ पे M1 थी तो यहाँ पे क्या होगी, M2 होगी, सच दैट कि ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट करेगी L बार की लैंग्वेज को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ वी कंस्ट्रक्ट। ठीक है, हम क्या कर हम कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे, एक क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ट्यूरिंग मशीन को जो कि रहेगी M। ठीक है, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ ट्यूरिंग मशीन M ऑन इनपुट स्ट्रिंग W। क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग W के लिए मशीन M रन करेगी M1। ठीक है, तो एंड M2 इन पैरेलल। ठीक है, तो जो इनपुट स्ट्रिंग W रहेगी वो मशीन किससे चल रही होगी, M से, और ये जो M1 और M2 है वो रन के इसके पैरेलल कर रही होंगी इस मशीन के। अगर M1 एक्सेप्ट करेगा W को तो M एक्सेप्ट करेगा W को, अगर M2 एक्सेप्ट करेगा W को तब M रिजेक्ट कर देगा W को। ठीक है, तो समझ में आया कि ये जो है M1 क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है W को, मतलब स्ट्रिंग को, तो ये M क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा W को। लेकिन अगर M2 एक्सेप्ट कर रहा है तो W क्या करेगा, रिजेक्ट कर दे, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा M से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रही है, हॉल्टिंग कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे क्या बन गई, हॉल्टिंग कंडीशन बन गई, एवरी स्ट्रिंग W मस्ट बिलोंग टू आइदर टू L और L बार। तो देखो यहाँ पे या तो L बार से बिलोंग करना चाहिए या L से बिलोंग करना चाहिए, ऐसा है। तो अगर W क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा होगा L से, तो M1 विल एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर W बिलोंग कर रहा होगा L से तो देखो वहाँ पे ट्यूरिंग मशीन कहती है M1 थी तो M1 एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर अगर W बिलोंग नहीं कर रहा होगा L को तो M2 विल एक्सेप्टेड। ठीक है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन दैट होल्ड ऑन एवरी इनपुट एंड डिसाइड मेंबरशिप ऑफ L एंड L बार आर रिकर्सिवली इन्यूमरल। इसका मतलब है देखो हमने पहले ही पढ़ा था कि रिकर्सिव इन्यूमरल से रिकर्सिव लैंग्वेज के बनने की कंडीशन क्या है कि उसको हर एक इनपुट पर क्या करना चाहिए, हॉल्ट करना चाहिए। तो देखो ये जो ट्यूरिंग मशीन हमने बनाई वो सब जगह हॉल्ट करके जा रही है और डिसाइड कर रही है मेंबरशिप को, मतलब ये हॉल्टिंग कंडीशन बना रही है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फॉर नेक्स्ट PYQ सॉल्व करने वाली वीडियोस को चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और अगर आपको और किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।